हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रिजेश। गाइस, आज हम करने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम। इनफैक्ट ये शुरुआत हो रही है पाइथागोरस थ्योरम की। चैप्टर नंबर क्या है आपको पता है? चैप्टर नंबर तो अभी इसके बाद एक और चैप्टर है एंड देन वी आर डन विद आवर सिलेबस ऑफ 7th स्टैंडर्ड। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम इसमें आज का जो ये वीडियो है, आज का ये क्लास है, इसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। पूरे चैप्टर में क्या है शॉर्ट में हम समझने की कोशिश करेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम का मतलब इसको क्यों बोल रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम, इसके पीछे कैसे टाइप के सम है। ठीक है, और फिर इसके पीछे का कुछ थोड़ा बहुत थियरी देख लेंगे हम लोग। ठीक है, बहुत कुछ समझने की कोशिश करेंगे पाइथागोरस थ्योरम के इस इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में। ठीक है, शुरुआत करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। इस पर्टिकुलर चैप्टर की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आपने आपने अभी तक मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड करके रख लेना। मे बी आप लोग को इसका अभी नहीं एडवांटेज दिख रहा है, लेकिन आगे जाके आपको दिखेगा डेफिनेटली, श्योर। ठीक है, आप लोग खाली क्या करना है, आपको खाली गूगल प्ले स्टोर में आपका ट्यूटर करके एक वर्ड लिखना है एंड देन उसके बाद अगर आप डाउनलोड अब देखोगे तो तीसरा चौथा ऑप्शन से आपका स्पेस ट्यूटर, अगर आप ऐसे लिखोगे तो आपको तीसरा या चौथा ऑप्शन मिल जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे ऐसे मैंने फोटो दिखा के रखा ताकि आप लोग को आइडिया आ जाए। आगे बढ़ेंगे। अगर आप लोग में से कोई भी बच्चा ऐसा है जिसने टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो भाई ये अब आज नीड ऑफ आर हो गई। मतलब बेसिकली आप लोगों को ये ग्रुप ज्वाइन कर लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा डिले मत करो, ये ग्रुप ज्वाइन कर लो। ठीक है, लिंक इसका मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, नीचे देखो, आप जैसे वीडियो के नीचे देखोगे तो इसमें स्क्रीन में नहीं, आप डिस्क्रिप्शन देखोगे इस वीडियो का तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैंने लिंक दे रखा है। बहुत कुछ है, डिस्क्रिप्शन में देख लो, आप लोगों को समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करेंगे हम लोग हमारे इस पर्टिकुलर चैप्टर की। ये है इंट्रोडक्टरी वीडियो, सो बहुत ध्यान से देखना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम जो है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड है। नाउ राइट एंगल ट्रायंगल ये एक ट्रायंगल पता है आप लोग को, आपने तीन टाइप का मतलब मोटा मोटी आपने तीन टाइप के ट्रायंगल्स देखे। एक तो पहला ट्रायंगल आपने देखा था जो कि था आपका वेट, जो कि था आपका, आपने जो एक ट्रायंगल देखा था वो था आपका मतलब आपने देखा था एक स्केलियन ट्रायंगल। मैं सारे ट्रायंगल्स बता देता हूँ। आप लोगों ने एक ट्रायंगल देखा था जो कि स्केलियन था, जिसमें ये तीनों अलग थी, तीनों साइड्स अलग थी, तो इनको हम कहते थे स्केलियन ट्रायंगल। क्या बोलते हैं इसको? स्केलियन ट्रायंगल। ओके, फिर दूसरा एक टाइप ऑफ ट्रायंगल आपने देखा था या देखा है या आपने मुझसे सीखा है, वो है इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती है, वो है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल। और तीसरा है जिसमें आपने देखा ये था कि दो साइड्स इक्वल होती है और इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये तीसरा अलग ही रहता है कुछ, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, फिर उसके बाद पता है आप लोगों ने और भी देखे। एक तो अक्यूट एंगल ट्रायंगल देखा आपने, मतलब इस तरह से जिसमें कैसा होता है कि सारे अक्यूट एंगल्स होते हैं, सारे के सारे अक्यूट एंगल्स होते हैं। ठीक है ना, ये हमारा अक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, मतलब जिसमें एंगल्स जो है, सारे वर्टेक्स एंगल्स जो है वो लेस देन 90। फिर इसके बाद आपने देखा है कि भाई ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल देखा है जिसमें एक एंगल तो आपको मोर देन 90 दिखेगा। तो ये कैसा है? ग्रेटर देन 90। एक एंगल मोर देन 90 दिखेगा। वैसे भी एक ट्रायंगल में एक ऑब्ट्यूज एंगल से ज़्यादा हो नहीं सकता। ठीक है ना, मैक्सिमम एक ऑब्ट्यूज एंगल होगा किसी भी ट्रायंगल में। तो ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। एंड इसके बाद आपने एक देखा था जो कि आपका राइट एंगल ट्रायंगल था, जिसमें एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री, कोई भी एक एंगल आपका 90 डिग्री हो, जिसको बोलते हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, सो ये जो आपका है ना, ये जो है ना, इसके बारे में बात हो रही है इस पर्टिकुलर चैप्टर।
राइट एंगल ट्रायंगल की बात। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमें क्या समझना है? राइट एंगल ट्रायंगल में एक चीज समझ के रखना आप लोग कि एक 90 डिग्री होता है। एक एंगल, वन ऑफ द वर्टेक्स एंगल इज equal to 90 degree and rest two of them are acute angles, acute angle, ठीक है। एक 90 डिग्री है, बाकी सारे acute है। ओके, समझ में आ रहा है आप लोग को? इतना ही नहीं, एक चीज और, ये जो 90 डिग्री एंगल है ना, इसका जो ऑपोजिट में एक आपको लेंथ दिख रहा है, ठीक है, आपको एक लेंथ दिख, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको लिखता हूं ABC, तो ये जो एंगल B है वो आपका 90 डिग्री है, और ये 90 डिग्री के ऑपोजिट में ये जो स्लांट वाली लाइन दिख रही है AC, ये जो आपका सेगमेंट AC है, इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस या हाइपोटेनस। ओके, एक एंगल 90 डिग्री होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, और वो 90 डिग्री के सामने वाली एक साइड है, उसके सामने जो भी उस ट्रायंगल का साइड को डिनोट कर रहा है, जो भी इसके सामने एक साइड है ट्रायंगल का, वो आपका हाइपोटेनस कहलाता है। अभी हाइपोटेनस की खासियत क्या है, क्यों हाइपोटेनस है, क्या इसके पीछे का राज है, जो भी है ये हाइपोटेनस से रिलेटेड हम देखेंगे, तो आपको इतना समझ के रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जहां तक बात है ट्रायंगल अलग देखो, यहाँ पे अलग अलग आपको तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल दिखाया जा रहा है, और आपको पहचानना है कि ये तीनों में हाइपोटेनस कौन है। जहां तक बात हो रही है इस पर्टिकुलर ट्रायंगल की, इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में जो आपका हाइपोटेनियस है, जो आपका हाइपोटेनस है, वो कौन है इसमें बताओ। इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें आपका जो हाइपोटेनस है वो AC है, तो यहाँ पे AC जो है वो हाइपोटेनस है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला ना, जो 90 डिग्री होता है ना, जो एंगल 90 डिग्री है उसके ऑपोजिट में एक साइड है, 90 डिग्री के ऑपोजिट में ये AC लाई कर रहा है, तो वो AC आपका हाइपोटेनस कहलाता है। ओके, इसी दूसरे वाले फिगर में भी अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये जो 90 डिग्री है इसके ऑपोजिट में MN है, और इस MN को हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका जो MN है वो हाइपोटेनस है। तो बेसिकली हाइपोटेनस ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल इज MN। यहाँ पे क्या था? AC, ठीक है। तीसरे वाले ट्रायंगल में आप आसानी से बता लोगे, हाइपोटेनस है आपका XZ। ओके, तो ये तो खाली एक तरीके से खाली छोटा सा प्रैक्टिस कराया जा रहा है जिसमें आपको हाइपोटेनस आइडेंटिफाई करना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ पाइथागोरस के बारे में समझ लें, बिकॉज पाइथागोरस एक ऐसा इंसान था जिसने बहुत बहुत बहुत, जिनका मतलब योगदान बहुत है मैथमेटिक्स में, इनका योगदान बहुत ज़्यादा। सो इनके बारे में पढ़ना ये एक तरीके से ऐसा है कि हम इनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, और हमें देना चाहिए। कुछ ऐसे साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने रेवोल्यूशन मचाई है, जिन्होंने इतिहास बदल दी है, जिन्होंने हमें ऐसा कैलकुलेशन, ऐसा मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट दिया है जिसको हम आए दिन यूज़ करते हैं, आए दिन, ठीक है। तो पाइथागोरस जो है वो ग्रीक मैथमेटिशियन। अच्छा, बहुत सारे जितने भी ऐसे डिस्कवरीज, इन्वेंशन हुए, जितने साइंटिस्ट की बात होती है, काफ़ी सारे आप ऑब्जर्व करोगे कि वो ग्रीक से बिलोंग करते हैं। जैसे यूक्लिड्स है, वो भी ग्रीक मैथमेटिशियन है, ठीक है, ये भी ग्रीक से बिलोंग करते हैं। 6th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट, 6th सेंचुरी मतलब इट इज़ बहुत पहले की बात है, और इन्होंने बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन दिया है। किधर मेजर कंट्रीब्यूशन दिया? मैथमेटिक्स। हिज मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स वॉज वेरी पॉपुलर एंड ही ट्रेंड सेवरल मैथमेटिशियन। इन्होंने कई सारे मैथमेटिशियंस को ट्रेनिंग भी दी है। He was so knowledgeable and he was so specific in terms of making people understand इनके दिमाग में जो कॉन्सेप्ट है उसको समझाने में ये इतने सक्षम थे कि वो बहुत फेमस थे। पीपल ऑफ मेनी कंट्रीज हैव लॉन्ग नोन ऑफ अ सर्टेन प्रिंसिपल रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम, जो कि चैप्टर का नाम है। अच्छा, इट इज ऑल्सो गिवन इन द बुक कॉल्ड शुल्व सूत्र ऑफ एंशिएंट इंडिया, वो जो वैदिक मैथमेटिक्स के रिलेटेड है, शुल्व सूत्र।
एंड एज पाइथागोरस वाज फर्स्ट टू प्रूव द थ्योरम इट इज नेम्ड आफ्टर हिम। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पाइथागोरस थ्योरम करके एक थ्योरम हमें दी है, इसीलिए मतलब एक थ्योरम दी है, इसीलिए उस थ्योरम का नाम है पाइथागोरस थ्योरम। और वो थ्योरम हमें कई जगहों पे यूज़ करने मिलता है, और जहाँ पे भी आपको किसी भी ट्रायंगल में 90 डिग्री दिख जाए, इसका मतलब वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम तो यूज़ होता ही है। ओके, तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये पाइथागोरस थ्योरम है क्या। तो पाइथागोरस थ्योरम स्टेट्स दैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, मैंने बोला ना राइट एंगल ट्रायंगल से ही इसका रिलेशन है, बाकी तो कहीं पे भी यूज़ नहीं होगा। राइट एंगल ट्रायंगल दिखा तो यूज़ हो जाएगा, ये थ्योरम वहाँ पे अप्लाई होता है। स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू, ये जो AC है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस मतलब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। मतलब आपका बाकी दोनों साइड कौन सा है, AB। अच्छा AB इनमें से देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल में एक तो आपका हाइपोटेनस है, दूसरा वाला AB है, और एक और है जो BC कहलाता है। सो AC स्क्वायर जो है वो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है। AC आपका हाइपोटेनस है, दैट इज उसका स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये है आपका पाइथागोरस थ्योरम। मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप लोग को चाहिए तो आप लोग इसको लिख सकते हैं अपने नोटबुक में। जनरली इन राइट एंगल ट्रायंगल वन ऑफ द साइड्स फॉर्मिंग द राइट एंगल इज टेकन एज द बेस एंड द अदर एज अ हाइट। मतलब इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपने इसको हाइट बोल दिया और इसको बेस बोल दिया तो कोई बात नहीं है, करेक्ट हो आप। लेकिन आप कभी भी हाइपोटेनस की आइडेंटिटी चेंज नहीं करोगे। हाइपोटेनस को हाइपोटेनस ही बोलना है, कभी इसको हाइट या बेस नहीं बोलना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक हाइट होती है और एक बेस होता है। आइदर वेज हम स्विच कर सकते हैं इनका नाम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट एक चीज है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ लेंथ, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू एक साइड का स्क्वायर प्लस अदर साइड का स्क्वायर। इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ये इन्होंने दिया है। अब इस थ्योरम की खासियत क्या है, तो ये तो हम आगे जैसे बढ़ेंगे और जब हम सम सॉल्व करेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं कि भाई पाइथागोरस थ्योरम। देखो अगर आप लोगों को थोड़ा फास्ट ऐसा लग रहा होगा कि थोड़ा फास्ट जा रहा है, सो आप लोग की वीडियो पॉज कर सकते हो एंड देन वापस से रिवाइंड पीछे करके आप ये वीडियो वापस से देख सकते हो। मैंने क्या कहा है वो आप वेरीफाई कर सकते हो, वो आप समझ सकते हो और अच्छे से, ठीक है। तो लेकिन बच्चा, समझदार बच्चा वही है जो मेरे फ्लो के साथ अपने आप को ढाल ले एंड देन ये सारी चीज़ें एक बार में समझ ले। आपको बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन एन्जॉय योर शेड्यूल, यू कैन एन्जॉय योर प्लेइंग टाइम, आप ये सब सारी चीज़ इन्जॉय कर सकते हो। इसलिए आप मेरे साथ जब भी मैं कोई वीडियो आती है मेरी, तो आप लोग क्या करा करो, आप लोग उस वीडियो को बहुत अच्छे से सुनो एंड देन उसके पीछे कॉन्सेप्ट अच्छे से मेरे साथ, मेरा वीडियो जब भी चल रहा है पैरेलली आप सॉल्व करते रहो, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आप लोग का प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। अब तो मैं क्या कर रहा हूँ, चैप्टर के सॉल्व एग्जाम्पल्स भी ले रहा हूँ ताकि कुछ बचे ही ना, मतलब कुछ बचे ही ना टेक्स्ट बुक में जो कि हमने नहीं किया वैसा, और सफिशिएंट है आपके लिए फुल स्कोर, फुल मार्क्स लाने के लिए, ठीक है ना। स्टेप्स टू वेरीफाई पाइथागोरस थ्योरम। हम क्या करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम को यहाँ वेरीफाई करके देखो आपने तो बोल दिया कि ये पाइथागोरस थ्योरम है, आपका हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड, बट हमको उसको वेरीफाई भी तो करना पड़ेगा भाई पाइथागोरस को वेरीफाई करके देना पड़ा है। ऐसे थोड़ी ना कोई मान लेगा कि पाइथागोरस थ्योरम ऐसा है, मतलब वो जो थ्योरम उन्होंने दिया। तो पाइथागोरस थ्योरम को हम यहाँ पे वेरीफाई करेंगे, कैसे करेंगे चलिए देखते हैं, ठीक है। हमने दो अलग अलग फिगर लिए हैं, दो अलग अलग इन द सेंस कैसा, एक की स्क्वायर, सी वी हैव अ स्क्वायर जिसका ए बी सी डी एक स्क्वायर, पी क्यू आर एस बी स्क्वायर है, लेकिन दोनों का अगर आप देखोगे तो साइड जो है ना, साइड वो है बी प्लस सी, दोनों की साइड है बी प्लस सी, दोनों आइडेंटिकल स्क्वायर्स हैं, बस खाली इनके अंदर ओरिएंटेशन अलग है। मतलब ये स्क्वायर जो फॉर्म करी गई है, इसके लिए हमने क्या किया है, इसके लिए हमने चार राइट एंगल ट्रायंगल लिए। वी हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये है और ये है और ये, तो हमने इस राइट एंगल ट्रायंगल को इस तरह से एक दूसरे के साथ चिपकाया है कि इनका हाइपोटेनस, चारों हाइपोटेनस अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का एज हो सकता है तो ये स्क्वायर बन जाएगा। इस तरह से हमने इसको एडजस्ट किया।
ठीक है, तो आप कर सकते हो, आप 4 कॉन्ग्रुएंट राइट एंगल ट्रायंगल्स ले लो एंड देन उसको इस तरह से अरेंज करने की कोशिश करो, देखो कि ये जो आपको बीच में एक शेप आएगा ना वो स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, तो हमने देखो सारे के सारे जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसके हाइपोटेनस ए है। ओके, ठीक है, इस तरह से हमने एक एक स्क्वायर को, स्क्वायर के अंदर का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया। अच्छा, दूसरे वाले स्क्वायर में क्या किया हमने, दूसरे वाले में क्या किया हमने, वो जो 4 राइट एंगल ट्रायंगल है उसको इस तरह से अरेंज किया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ है, दूसरा वाला यहाँ है, जिसका हाइपोटेनस जो है वो यहाँ पे मेंटेन्ड है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक हाइपोटेनस मेंटेन्ड है। तो हमने क्या किया, 2 राइट एंगल ट्रायंगल को चिपका दिया उनके हाइपोटेनस पे, एंड सिमिलरली इस पर्टिकुलर वर्टेक्स पे हमने एक और राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब बाकी तो बचे हुए 2 राइट एंगल ट्रायंगल है उनको हमने इस तरह से अरेंज कर दिया, इस तरह से। ठीक है ना, मतलब ये वाला है तो इसका जो ये वाला पार्ट है थोड़ा सा ऊपर कर दिया, ये साइड यहाँ पे कर दिया। ठीक है, तो बी हो गया यहाँ पे और ये हो गया आपका सी। ओके, और उसके बाद हमने क्या किया कि इसको, ये जो आपका लेंथ है इसको एक्सटेंड किया और इसको भी एक्सटेंड किया और देखा हमने कि हम एक पॉइंट पी पे आ गए हैं, और इसको नीचे की तरफ एक्सटेंड किया, ये जो आपका एज है ये इसको नीचे की तरफ एक्सटेंड किया, एंड ये जो एस से आया हुआ जो आपका लाइन सेगमेंट है उसको भी हमने एक्सटेंड किया सच दैट वी मीट एट आर। तो अगर आप देखोगे ना ये अगेन स्क्वायर ही बन गया है, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं, ये स्क्वायर बन गया है। तो बेसिकली कैसा है, हमारे पास दो आइडेंटिकल स्क्वायर्स हैं जिनके अंदर जो राइट एंगल ट्रायंगल का जो ओरिएंटेशन है वो अलग अलग है। तो समझने की कोशिश करते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD क्या होगा। अब देखो इस स्क्वायर का एरिया, इसका मतलब आपका पहले तो 4 आइडेंटिकल राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, सो 4 इंटू एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। एक तो ये एक हो गया, जितने भी शेडेड हैं वो आपके राइट एंगल ट्रायंगल से, तो चारों राइट एंगल ट्रायंगल का आपने एरिया निकाल लिया। इसके बाद बीच में आप लोगों को दिख रहा है एक स्क्वायर जिसका साइड है A, तो प्लस आपने एरिया ऑफ स्क्वायर और ये होगा हमारा वाइट पोर्शन। हमने यहाँ पे जो लिखा है वो है वाइट, हमने यहाँ पे जो देखा है वो है वाइट पोर्शन। सो अगर इसमें वैल्यूज डालोगे 4 इंटू व्हाट इज एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, तो जितने भी राइट एंगल ट्रायंगल आपको ब्लू के कलर में दिख रहे हैं वे सारे के सारे कहीं ना कहीं इनका एक बेस और एक हाइट है जो कि B एंड C, बेस B है और हाइट C है। सब जगह आप ऑब्जर्व करोगे तो ऐसे है, यहाँ पे देखो बेस B है हाइट C है, यहाँ पे आप देखोगे तो बेस B है हाइट C है। इस तरह से आपके पास 4 राइट एंगल ट्रायंगल, तो 4 इंटू एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये आपका हो गया। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 4 इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर, ये जो अंदर व्हाइट का पोर्शन है ना ये आपका स्क्वायर है, तो इसका एरिया हो जाएगा A स्क्वायर। देखो स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर, A स्क्वायर। ओके, इसी तरह से आप PQRS, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS निकालोगे, PQRS। इसमें भी आपको 4 राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, तो पहले तो आप क्या करोगे 4 इंटू आप क्या करोगे 4 इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखो इसका एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज हाफ इंटू B इंटू C। इसका भी होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज हाफ इंटू B इंटू C। इसका भी होगा वैसा ही और इसका भी होगा वैसा ही, लेकिन पूरा स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए आप लोगों को इनके अंदर ये दोनों का भी एरिया ऐड करना पड़ेगा, तब जाके पूरा PQRS बनेगा। तो आपको ये जो है ना ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर का एरिया हो जाएगा B स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है, देखो एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, ये C है तो यहाँ पे भी C आना है, ये C है तो यहाँ पे भी C आना ही है, तो ये हो गया C स्क्वायर। ओके, समझ में आ गया। ओके, नाउ आप ऑब्जर्व दोनों के दोनों जो पूरा का पूरा ABCD और PQR है दोनों स्क्वायर इक्वली है,
तो दोनों का एरिया भी इक्वल होगा। एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर पी क्यू आर एस। दोनों का एरिया सेम है क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है, खाली हमने अंदर का ओरिएंटेशन बदल दिया। इसका मतलब क्या होगा, इसका जो एरिया हमने यहाँ से निकाला था, कहाँ गया, यहाँ से, दैट इज 4 इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस ए स्क्वायर इज एक्चुअली इक्वल टू दिस 4 इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। वैल्यूज हमने इक्वेट कर दी, देखो इसकी वैल्यू यहाँ पे। तो आपका ये पूरा का पूरा कट हो जाएगा लेफ्ट और राइट में, एंड यू आर लेफ्ट विथ व्हाट, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। नाउ व्हाट इज ए स्क्वायर, आप ऑब्जर्व करो जो राइट एंगल ट्राइंगल है ना, यहाँ पे जो ब्लू कलर में दिख रहा है आपको, उसमें ये ए है, ये बी है और ये सी है। मतलब ए आपका हाइपोटेनस है, जिसका स्क्वायर इज इक्वल टू बी इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मतलब हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। ठीक है, वेरीफाई हो गया। दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। आई होप आप लोगों को समझ में आया। तो पाइथागोरस थ्योरम कहाँ से आया, कैसे आया, अब इसका चूंकि आपको आइडिया हो चुका है। अब बढ़ते हैं हम अगले सेक्शन की ओर। और अगला सेक्शन क्या है, चलिए देखते हैं। अगला सेक्शन है आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये एक पार्ट है, अगेन इस पे क्वेश्चन आता ही है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट के, अच्छा अगर आप लोगों को अभी भी कुछ पिछले सेक्शन में कुछ डाउट हो रहा होगा तो प्लीज़ एक बार रिवाइंड कर लेना वीडियो को, मैं भी शायद से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अच्छा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट मैं बताता हूँ आप लोगों को, पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स ऐसे 3 नंबर्स हैं जो पाइथागोरस थ्योरम को ओबे करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 3, 4 और 5। अच्छा, एक चीज़ और आपने नोटिस की होगी या नहीं नोटिस किए तो समझ लो, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ये ए बी सी है और राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे है, ये राइट एंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो AC का लेंथ होता है ना, लेंथ ऑफ AC इज ऑलवेज ग्रेटर देन AB एंड एक्चुअली लेंथ ऑफ AC इज ऑलवेज ग्रेटर देन BC। ये आपको याद रखना। जो हाइपोटेनस होता है ना, उसकी जो लंबाई होती है वो बाकी दोनों साइड से इंडिविजुअली बड़ी होती है। हाइपोटेनस सबसे बड़ा है इन पूरे ट्रायंगल में, जो तीनों साइड्स हैं उनमें सबसे बड़ा हाइपोटेनस है लेंथ वाइज। ओके, तो अगर अब इसमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, तो मान लेते हैं हमारे पास 3 साइड है। मैं बोलता हूँ कि ये ट्रायंगल के साइड्स हैं, 3, 4, 5, ये एक ट्रायंगल के साइड्स हैं और राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल हमें उसके साइड्स है कि नहीं ऐसा पता करना है। तो हमें ये पता है कि जो ये तीनों जो साइड्स हैं इनमें सबसे बड़ा जो है वो 5 है। सो 5 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, विच इज 25, और उसके बाद बाकी दोनों का भी स्क्वायर करेंगे। तो ये हम लोग यहाँ पे 5 लिख लेते हैं सपोज, 5 का स्क्वायर किया। अच्छा, फिर 3 का स्क्वायर करोगे जो कि 9 है, फिर 4 का स्क्वायर करोगे जो कि 16 है। 3 और 16, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो अगर आप समझ पा रहे हो तो मैं क्या कर रहा हूँ पता, मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई करने के लिए वेरीफाई करवाने की बात कर रहा हूँ। मतलब अगर आप देखोगे कि BC स्क्वायर, अरे 16 क्यों लिखा, 4 है, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, BC स्क्वायर इज इक्वल टू एक्चुअली 4 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 16। और आपका AB स्क्वायर जो है वो क्या है, 3 स्क्वायर, दिस इज 9। सो आपका AC स्क्वायर कितना है, 25। AC स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर ना 25। क्या BC स्क्वायर और AB स्क्वायर इक्वल है, मतलब 16 और 9, क्या ये 25 जो है आया है आपका, क्या ये इक्वल टू AC स्क्वायर है? यस। तो हम यहाँ पे कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, कंक्लूड करते हैं कि भाई यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई हुआ है। सिंस द पाइथागोरस थ्योरम इज बीन वेरीफाइड
for these values of sides. Hence we say that they are Pythagorean triplet. 3, 4, 5 are Pythagorean ट्रिपलेट या पाइथागोरियन ट्रिपलेट. ठीक है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का ये बेसिक मीनिंग है. जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं 6, 7, 9 सपोज. अब इनमें से सबसे बड़ा कौन है? 9. तो 9 का स्क्वायर करो 81, 6 का स्क्वायर करो 36, 7 का स्क्वायर करो कितना? 49. अब अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ये तीनों जो साइड्स हैं ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे तो इसका मतलब ये है कि 9 जो है वो हाइपोटेनस ही होगा, बिकॉज वो सबसे बड़ा लेंथ है उसका. तो 9 स्क्वायर जो है वो 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर होना चाहिए. मतलब हाइपोटेनस स्क्वायर शुड बी इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स. तो चेक करते हैं क्या ऐसा हो रहा है क्या. ठीक है, 6 is 36. अच्छा, 9 का स्क्वायर इज 81, 36 प्लस 49, दिस इज 5, 85. ओके, 89. ओके, 85. क्या 85 81 के इक्वल है? नो, 85 एंड 81 आर नॉट. इसका मतलब क्या कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज एक्चुअली नॉट इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ other two sides, right? नहीं इक्वल है. so therefore 6, 7 and 9 are not a Pythagorean triplet. बेसिकली कैसा है कि जो ये तीनों साइड्स हमें दी गई हैं और हमें पूछा जाए कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट है नहीं, तो बेसिकली पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है? जो कि पाइथागोरस थ्योरम को ओबे करता है, जो कि पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई करता. ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट. ठीक है, सो जैसे जैसे हम प्रैक्टिस सेट करेंगे आप लोगों को प्रॉपर आइडिया होता जाएगा पाइथागोरस थ्योरम के रिलेटेड. इसके बारे में आपको प्रॉपर आइडिया होता जाएगा. सो हम अब क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ेंगे. तो आज के जो इंट्रोडक्टरी वीडियो की बात करें सो इसमें बस इतना ही है. धीरे धीरे जब हम इस चैप्टर में आगे जाएंगे, प्रैक्टिस सेट आगे बढ़ाएंगे, तब आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे. फिलहाल इस वीडियो में हमने क्या किया, हमने पहले समझने की कोशिश की कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है. इसके बाद फिर मैंने आपको राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस क्या होता है वो मैंने समझाने की कोशिश की. हाइपोटेनस की साइड सबसे बड़ी होती है बाकी दोनों साइड के मुकाबले. उसके बाद आपको अलग अलग तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल दिखा करके हमने ये समझने की कोशिश की है कि आपको क्या हाइपोटेनस आइडेंटिफाई करते आ रहा है. अगर आप लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तो हमने पाइथागोरस बाबा के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश की, क्योंकि यही तरीका हम इनको रिस्पेक्ट दे सकें, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे कांड किए हैं. मतलब इसमें बहुत सारा इन्होंने काम किया है. तो हमें समझना बहुत ज़रूरी है ऐसे टीचर्स को. ठीक है, आप समझने की कोशिश करो. तो ये तो पाइथागोरस थ्योरम, मतलब पाइथागोरस सर का ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन क्या किया उन्होंने. उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम समझने की कोशिश की. पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? इट इज़ ये इन राइट एंगल ट्रायंगल से आपको मेंशन करना है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल आपको पाइथागोरस थ्योरम किसी ने पूछा तो आप लोगों को ये बताना है कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स. ठीक है, और बाद में ये जो मैंने लिखा है ये आपको छापना है. आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जब भी आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया तो हाइपोटेनस तो आइडेंटिफाई करना आसान है, लेकिन हाइट और बेस में कंफ्यूज नहीं होना है. आप इसको हाइट बोलो या इसको हाइट बोलो, कोई बात नहीं है, फर्क नहीं पड़ता. इट इज ओके. ठीक है. सो ये करने के बाद फिर हमने थोड़ा सा वेरीफाई करने की कोशिश की कि पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाई कैसे करें. तो 2 हमने स्क्वायर लिया, बस 4 राइट एंगल ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, उसके और 3 आइडेंटिकल भाई बनाए हमने. तो 4 कॉन्ग्रुएंट राइट एंगल ट्रायंगल्स हमने लिए और इनसे हमने एक स्क्वायर बनाने की कोशिश की, बाहरी स्क्वायर बनाने की कोशिश की है. तो इन दोनों का ओरिएंटेशन मैंने यहाँ पे दिखाया.
एंड इस हिसाब से हमने थोड़ा सा यहाँ पे गणित लगा, बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा एल्जेब्रा लगा करके आपको बताने की कोशिश की है कि पाइथागोरस थ्योरम कैसे वेरीफाई हुआ। ओके, अगर नहीं समझा तो प्लीज़ एक बार पीछे वीडियो रिवाइंड करके देख लेना। एंड बाद में लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने पाइथागोरियन ट्रिपलेट समझने की कोशिश की है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट वे होते हैं, वे नंबर्स होते हैं, बेसिकली 3 के सेट में आते हैं। तो वो सारे नंबर्स जो हैं वो पाइथागोरस थ्योरम ओबे करेंगे एक पर्टिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल में। किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर तीनों साइड्स पाइथागोरस थ्योरम को ओबे करते हैं, वेरीफाई कर देते हैं किसी भी उस पर्टिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, तो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाएंगे। वो तीनों जो साइड्स हो पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाएंगे। ओके, तो ये था हमारे इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर जरूर करना वीडियो अपने दोस्तों के साथ, लाइक जरूर करना, और कमेंट्स में आप लिखो कि आपने आज क्या सीखा। ये आपका रिस्पेक्ट होगा मेरे लिए, ये मेरी मेहनत के लिए आपका रिस्पेक्ट होगा अगर आप कमेंट करो जिससे समझ में आए सामने वाले को कि इंसान कितना मेहनत कर रहा है और कितना बेनिफिट दे पा रहा है। आप लोग समझते नहीं, प्लीज़ कमेंट करो और शेयर करो वीडियो अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो वेर वी आर गोइंग टू डू प्रैक्टिस इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, बाय मेरे बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में।